तो फाइनली लोकी सीजन 2 का सेकंड एपिसोड भी अब हमारे सामने आ चुका है, जो एपिसोड 1 की कहानी को सिर्फ आगे बढ़ाने का काम करता है। एपिसोड 1 की तरह बहुत भारी चीजें हमारे सामने रखने की वजह ये एपिसोड सीरीज के कैरेक्टर्स को ज्यादा एक्सप्लोर करता है। तो आज हम करने वाले हैं लोकी सीजन 2 के सेकंड एपिसोड को ब्रेक डाउन। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में मोबियस एंड लोकी सिल्वी को ढूंढते हुए 1977 में पहुंचते हैं, लेकिन ये कोई ब्रांच टाइमलाइन नहीं है, बल्कि एमसीयू के मेन टाइमलाइन में ये सारी चीजें टेक प्लेस करती है। आप यहाँ नीचे सीक्रेट टाइमलाइन लिखा भी देख सकते हो। अब बेसिकली पिछले एपिसोड में जब X5 जनरल डॉग्स के साथ सिल्वी को पकड़ने के लिए एक मिशन पे जाता है, तब X5 एमसीयू के मेन टाइमलाइन में आके अपनी जिंदगी को वैसे ही जीने लगता है जैसे वो टीवी में आने से पहले था। अब उसके दोनों लुक्स को कंपेयर करके ये पता लगा सकते हो कि उसके साथ एक छोटा सा टाइम जंप हुआ है। टीवी के बाहर रहने से ऐसा हो सकता है। यहीं पे हम ट्रेलर में दिखाई गई जेनियक वाले शॉट को देखते हैं, जहाँ पिछले एपिसोड का हंटर X5 इसे प्रमोट करने आता है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर जेनियक की बात करूँ तो मार्वल कॉमिक्स में जेनियक एक पैरासाइटिक एंटिटी होता है जो डार्क डायमेंशन से बिलोंग करता है, और कॉमिक में ये थॉर का बहुत बड़ा विलन होता है। दूसरी तरफ ब्रैड वुल्फ एक एक्टर होता है जो जेनियक नाम के एक सीरियल किलर को मूवी में प्ले करता है, जिसे बाद में जेनियक नाम का डीमन सच में पोजेस कर लेता है। लेकिन इनमें से ये एक्टर वाली बात ही सिर्फ दिखाई गई है इस एपिसोड में। लेकिन देखना ये है कि आखिर टीवी में ब्रैड वुल्फ आया क्यों। जहाँ तक मुझे लगता है कि जेनियक के हाथ पोजेस ना होना ही ब्रैड का एक नेक्सस इवेंट है जो उसे टीवी में लाया। इसके बाद लोकी एंड मोबियस जब ब्रैड वुल्फ से मिलते हैं, तब ब्रैड उन दोनों को देख के भागने की कोशिश करता है, एंड यहाँ पे हमें लोकी एंड X5 का एक चेसिंग सीन देखने को मिलता है। लेकिन लोकी यहाँ भी साबित कर देता है कि उसे गॉड ऑफ मिस्चीफ क्यों कहा जाता है। उसे पकड़ के टीवी में लाने के बाद लोकी एंड मोबियस ओबी के पास जाते हैं उसके टेम्पैड को लेकर, लेकिन ओबी बताता है कि लूम का हालत अभी बहुत खराब है, तो इस वजह से वो एक दूसरे किसी डिवाइस पे काम कर रहा है जो कि सारे ब्रांचेस टाइमलाइन को होल्ड कर सके। उसी टेम्पैड को ठीक करने का काम केसी लेता है, एंड लोकी, मोबियस एंड B-15 X5 से पूछताछ के लिए उसके पास जाते हैं। पहले तो इस एपिसोड का नाम ब्रेकिंग ब्रैड रखा गया है, जो माइथिक क्वेस्ट सीरीज का सेकंड सीजन के एपिसोड 4 से सिमिलर है, जहां ब्रैड सबको समझाने की कोशिश करता है कि उसका भाई जैक कोई अच्छा बंदा नहीं है, हालांकि जिसका वो दिखावा करता है। और ऐसे ही सेम चीज हम इस सीरीज में ब्रैड को करते हुए देखते हैं लोकी के साथ। वो सबके सामने साबित करना चाहता है कि लोकी कितना बुरा है और इसने कितने गलत काम किया है। इस सवाल जवाब में X5 कुछ बताता तो नहीं है, ऊपर से मोबियस के टीवी में आने से पहले उसके लाइफ के बारे में कई चीजें बताता है, और हमें क्लियर होता है कि मोबियस टीवी को छोड़कर क्यों जाना नहीं चाहता। बेसिकली उसे इस बात का डर रहता है कि उसकी पिछली जिंदगी अगर और भी अच्छी हो तो वो कभी भी इस बात को अपना नहीं पाएगा। दूसरी तरफ सिन फिर से ओबी पे शिफ्ट होता है, जो एक नए एक्सट्रैक्टर से लूम को फिक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्लास्ट डोर्स ओपन नहीं हो रहे थे। इसके बाद लोकी एंड मोबियस फिर से X5 के पास पूछताछ के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे लोकी मोबियस को बेवकूफ बनाकर उसे बाहर कर देता है और X5 को बुरी तरीके से टॉर्चर करके उससे सच निकालता है। जिसके बाद हमें ये क्लियर होता है कि लोकी ने मोबियस पे कोई ट्रिक नहीं किया था, वो लोग बस एक्टिंग कर रहे थे। फिर से सीन ओबी पे आता है, जो B-15 एंड कैसी को बताता है कि उन ब्लास्ट डोर्स को ओपन करने के लिए उसी का टेम्पोरल ऑरा चाहिए जिसने उसे डिजाइन किया था, मतलब कि ही हू रिमेन्स का। मिस मिनट्स के रहने पे भी ये हो जाता, लेकिन वो अब रवोना के साथ है, और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो पूरा लूम ही ब्लास्ट हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो सच में हो भी जाएगा, क्योंकि लोकी जब टीवी के फ्यूचर में जाता है तब वहाँ से लूम मिसिंग होता है। दूसरी तरफ लोकी 1982 में ओक्लाहोमा में पहुंचता है सिल्वी को ढूंढने के लिए। वो सिल्वी को समझाने की कोशिश करता है अपने टाइम स्लीपिंग के बारे में, फ्यूचर में सिल्वी के टीवी में होने के बारे में, एंड ही हू रिमेन्स के अनगिनत वेरिएंट्स के आने के बारे में। पर सिल्वी फिर भी टीवी में वापस नहीं जाना चाहती। पर तभी ब्रैड वुल्फ जनरल डॉग्स का प्लान उन्हें बताता है। पिछले एपिसोड में जब जनरल गैम्बलर ने डिसीजन दिया था ब्रांच टाइमलाइन को ना मिटाने का, तब भी जनरल डॉग्स ने उसे जरूरी समझा। जहाँ पिछले एपिसोड में हमने कई सारे मिनट्समैन को किसी मिशन पे जाते हुए देखा था, वही ये एपिसोड क्लियर करता है कि उनका असली प्लान क्या था। वो सारे मिनट्समैन हर एक ब्रांच टाइमलाइन को मिटाने वाला था रीसेट बॉम्ब का यूज करके। वो लोग अलग अलग ब्रांच टाइमलाइन में जाकर बॉम्ब्स को सेट करते हैं एंड उन्हें मिटाकर या फिर प्रोन करके सीक्रेट टाइमलाइन को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। लोकी, मोबियस एंड सिल्वी अपने अपने तरीके से उन मिनट्समैन को रोकने की कोशिश करते हैं, एंड जिसमें ऑब्वियसली वो लोग सक्सेस भी हो जाते हैं। जनरल डॉग्स को कैद किया भी जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जनरल डॉग्स तकरीबन सारे ब्रांचेस को मिटाने में कामयाब हो जाती है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे 616 ब्रांच लिखा हुआ है, जो अर्थ 616 को रिप्रेजेंट करता है। एपिसोड के एंडिंग में हम सिल्वी को सिर्फ गाना सुनते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उसके पास अभी भी ही हू रिमेन्स का टेम्पैड है। बेशक सिल्वी अभी टीवी में नहीं जाना चाहती, लेकिन कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे सिल्वी टीवी में जाए एंड इस वॉर को रोकने में लोकी की मदद करे। ट्रेलर के कई शॉट्स में हम सिल्वी को टीवी में देखते हैं, जो कि आगे के एपिसोड्स में हमें जरूर दिखेंगी। तो दोस्तों, ये था ब्रेकडाउन वीडियो लोकी सीजन 2 के सेकंड एपिसोड का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।